अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, ये कल शाम का ही टाइम था और मुझे ना जल्दी-जल्दी कुछ बनाना था। जब मैं जल्दी-जल्दी में कुछ बनाने लगूँ ना तो यही रेसिपी ट्राई करती हूँ। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, फिर मुझे बताना है कि क्या आपके भी 10 मिनट में ये रेसिपी बन के रेडी हो गई थी। यानी आलू छोटे-छोटे काट के ना, और उसके साथ एक मैंने प्याज काट लिया था, 3-4 सब्ज़ मिर्चें काट ली थी। फिर जो आलू होते हैं ना, उनको धो के अच्छी तरह, नॉन स्टिक आपके पास फ्राई पैन हो, उसमें आप ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह से गर्म करके ना उसमें पहले आलू डाल दें। फिर 2 मिनट के बाद प्याज और सब्ज़ मिर्चें डाल दें। अच्छा जी, उनको 2-3 दफ़ा हिला के तो फिर उसमें स्पाइसेस डालें जो भी आप डालना पसंद करते हैं। उसके बाद टमाटर डाल लें, और टमाटर डालने के बाद मेरे पास शामी पड़े हुए थे, फ्रीज़ थे, पहले मैंने निकाल के बाहर रख दिए, और जब वो नरम हो गए ना तो 2 शामी भी डाल दिए। अच्छा, शामी ना हो भी तो कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें शामी डालें, वो मैंने सिर्फ़ इसलिए डाले थे कि ना इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो गया था। इस तरह से हो गया था जिस तरह के मैंने कीमा और आलू बनाए हैं। बस शामी डाले थे, उनको बहुत हल्की सी आँच पर रख दिया था। ख़ैर इस टाइम पर जी हम 3 लोगों के लिए ये तो काफ़ी था, सालन बनकर रेडी हो गया था। और अब मैं साथ ही बना रहे थे पेड़े, क्योंकि इस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी आ चुके थे। मैं भी खेल कर आके, पहले उसने शावर लिया था, फिर उसके ट्यूटर आ गए थे। तो आजकल जैसे कि मैंने अपने घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट की हुई है ना, तो इसलिए बस फिर मुझे शाम में यही ईज़ी लगा कि यही वाला खाना बनाती हूँ और इन्हें बना कर के खिलाती हूँ। खैर खाया था, बहुत मज़ा आया था। थकावट भी हो जाती है, लेकिन आजकल जिस तरह से मौसम चेंज हो गया ना, तो दिल चाह रहा है कि बस अपने घर को एक अच्छी तरह से ना डीप क्लीन कर लूँ। क्योंकि गर्मियों में तो आपको पता है कि जो हम रूटीन के काम हैं वही हाय हाय करके बड़ी मुश्किलों से ख़त्म करते थे। अच्छा, जब भी रोटी बनाती हूँ ना तो तवे पे हल्का सा घी ज़रूर लगाती हूँ, और जब पेड़ा भी बनाती हूँ तो हल्का सा हाथों पे घी लगा लेती हूँ। इससे यकीन कीजिए कि रोटी बहुत सॉफ्ट बनती है और अच्छी बनती है। अच्छा, मैं सेक रही हूँ, तो उसके बाद जी सबसे पहले जो मैंने खाना दिया था वो दिया था अपने हस्बैंड को। और इस तरह से इनकी देखिए ना लुक्स भी इसी तरह से आ रही हैं कि जिस तरह ये कीमा और आलू बने हुए हैं। खैर जी, ये सब करने कराने के बाद ये मेरे वो मनी प्लांट्स हैं जो आप देखते रहते हैं मेरे किचन में। खैर जी, ये जो सामने आपको बोतल नज़र आ रही है ना, तो इसको भी मैंने अभी पेंट करना है। स्प्रे वाला पेंट लूँगी क्योंकि मैंने ना एक और चीज़ पे भी करना है। खैर इनको मैंने धोकर पानी डाल दिया था उनकी बोतल्स में। अच्छा, अब मैं स्प्रे जो तैयार करने लगी हूँ ना, ये वाला स्प्रे कह लें या क्लीनर कह लें, मुझे बहुत ज़्यादा कारआमद होता है। यही मैं स्टोव पर ही कर देती हूँ, क्योंकि मैं रोटी ऊपर स्टोव पे सेक रही होती हूँ, तो मुझे होता है कि जरासीम भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो वही है कि इसमें सिरका डाल रही हूँ, विनेगर डाल रही हूँ, और शैम्पू सिर्फ़ और सिर्फ डालती हूँ खुशबू के लिए। और जो चिकनाई होता है ना, उसको तो ख़त्म करने के लिए सिरका और जो मीठा सोडा है वही काफ़ी है। ख़ैर अब इसको मैं शेक करके अच्छी तरह से रख लूँगी, क्योंकि जब सिरका और मीठा सोडा मिलते हैं ना तो ये अच्छा सा झाग बन के ऊपर आ जाता है। रख दूँगी, फिर सुबह इसको ना भर लूँगी, क्योंकि सुबह ये मुझे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सुबह मैंने अपने घर का सोचा हुआ है कि ना फिर और कुछ हिस्से जो हैं उनको वो ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ करना है। तो बस जी सुबह हो गई, चाय नाश्ता करके सबको मैंने कर दिया रवाना, और उसके बाद मैंने चाय के बर्तन भी धो लिए थे। और साथ ही साथ जो ऑटो मेरी वॉशिंग मशीन है जिसको मैंने कल डीप क्लीन किया था ना, तो मैंने सोचा कि डीप क्लीन तो हो ही चुकी है, क्यों ना इसमें कपड़े भी धो लूँ। खैर जी, कपड़े भी उसमें मैंने धो लिए थे और अब आ गई थी छत पे फैलाने। अच्छा, रात काफ़ी ठंडी हो जाती है और दिन में जब धूप पे हम जाते हैं ना, तब अच्छी खासी ऐसी चुभने वाली धूप होती है। लेकिन जो घर में हम नीचे वाले पोर्शन में मैं काम कर रही होती हूँ, तो तब मुझे इतनी गर्मी नहीं होती है, अल्लाह का शुक्र है। इसीलिए बस आजकल अपने घर को लगी हुई हूँ साफ़ करने में। अच्छा, हमारे घर में ना बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको हम ना डेली बेसिस पे नहीं कर पाते, तो उसमें मेरे ख़्याल में ये रेलिंग एक है जो मेरी सारी स्टेयर्स के साथ लगी हुई है। मैंने सोचा कि आज इसको भी अच्छी तरीके से साफ़ करूं, क्योंकि साथ ही सामने विंडो है, वो मैं वेंटिलेशन के लिए खोल लेती हूँ। तो वहाँ से ज़ाहिर है हवा आती है, तो उसके साथ डस्ट भी आ रही होती है। और मैंने सोचा कि अपनी हेल्पर के आने से पहले ना जो मुझे क्लीनिंग करनी है वो मैं अच्छे से कर लूँ। अब आप कहेंगे कि वो आएगी तो फिर डस्ट उड़ेगी, हाँ जी ज़रूर उड़ेगी, उसके बाद हल्की सी करेंगे। लेकिन जो इतनी मिट्टी पड़ी हुई थी ना डोर्स के ऊपर, शटर डोर के ऊपर, तो वो मैं चाह रही थी कि पहले से क्लीन कर लूँ। अच्छा, ये वाला शटर डोर मुझे बहुत पसंद है, मेरे हस्बैंड ने बहुत महंगा लगवाया था, और इसके ऊपर जो पॉलिश है ना, वो भी मैट पॉलिश करवाई थी, ये नहीं महंगे वाली। क्योंकि हमने घर बड़ी खुशी से और बड़ी चाह से ये वाला घर हस्बैंड मेरे ने मुझे लेकर दिया। तो
बस अब इसको उसी चाह से और उतनी प्यार से ही ना सजा रहे हैं। खैर घर अपना हो ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है, घर चाहे जैसा भी हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक मकान को घर बनाने में ना औरत का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। तो बस मुझे तो बहुत शौक़ होता है कि अपने घर को साफ़-सुथरा रखूँ। और बस जी अब शटर डोर को बाहर से भी मैंने अच्छी तरीके से झाड़ दिया था। शायद कैमरा में आपको इतनी डस्ट नज़र ना आ रही हो, लेकिन बहुत डस्टी हो गया हुआ था। तो अब मैं इसको अंदर से झाड़ रही थी। अच्छा वही क्लीनर है जो मैंने ना रात में बनाया था, क्योंकि वो चिकनाई वगैरह को बिल्कुल ख़त्म कर देता है। और डोर जैसे बच्चे भी गेस्ट आ जा रहे होते हैं या मासी जैसी जो मेरी हेल्पर है, वो कभी ना कभी कोई चिकनाई वाला हाथ लगा देती है। तो मैंने सोचा कि आज वही क्लीनर करके ना अपने जो सारे डोर हैं उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ। साथ ही साथ फिर मैंने ना फ़ैन भी, जो सीलिंग फ़ैन है उसको भी ऑन किया हुआ था, ताकि जो ये पानी है उससे टेढ़े वग़ैरह ना हों डोर। बस हल्का-हल्का सा शावर करती जा रही थी और उसके साथ ही जो अपने डोर है ना लाउंज का, उसे अच्छे तरीके से साफ़ कर रही थी। ख़ैर इसी तरह से मैंने घर के अक्सर जो नीचे वाले पोर्शन है ना उसके डोर साफ़ कर लिए हैं, लेकिन अगर मैं हर डोर की वीडियो बनाती तो सोचें कि कितनी ज़्यादा बन जाती। लेकिन ख़ैर मैंने तो और कर लिए थे। उसकी वीडियो इसलिए शेयर नहीं की क्योंकि बहुत लॉन्ग हो जाती ना, और फिर आप कहती ये क्या डोर ही डोर दिखाती जा रही हैं, ये नहीं दरवाज़े। तो ख़ैर जी अब मैं इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और उसके साथ ही आ गई थी मेरी हेल्पर। अच्छा जो कार पोर्च में मैंने चारपाई डाली हुई ना, उसमें शायद कि मैं बेडशीट ना ही डालती, लेकिन उसमें शीट डालने का जो सबब है ना वो है कि मक्खियाँ बहुत होती हैं मेरे कार पोर्च में। जब से हम सिटी की तरफ मूव हुए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं और डस्ट भी बहुत होती है, क्योंकि शहर है, इतनी ट्रैफिक गुजर होती है और मट्टी वगैरह भी उड़ती है। और आपको पता है कि शहर का जो एरिया होता है ना वो कितना एक तरह से होता है कि उसमें हर तरह की चीज़ें हवा में होती हैं। खैर उसके बाद मैंने सारी जो क्लीनिंग समझ आ रही थी मैं साथ ही साथ करती रही। ये प्लांट आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये खुश्क होता जा रहा था। तो फिर मैंने ना बड़ा दिमाग लड़ाया, मैंने कहा इसको खुश नहीं होने देना, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। फिर मैंने इसके नीचे एक थाली रख दी जो किसी और गमले के नीचे रखी हुई थी। और फिर अब मैं इसको पानी देती हूँ, क्योंकि जो ही मैं पानी लगाती थी ना उसको, तो वो पूरा ड्रेन हो जाता था और वो खुश्क हो रहा था पौधा। बस अब नीचे थाली है ना, तो वो पानी अंदर पड़ा रहता है थोड़े टाइम के लिए, फिर खुश्क हो जाता है, तो फिर वो इस तरह से ना फिर दोबारा से हरा भरा हो गया। साथ ही मैंने और प्लांट्स को भी पानी लगा दिया था। अब ये वो एरिया है जो मेरे स्टोव के बिल्कुल ऊपर है ना, तो यहाँ काफ़ी चिकनाई आती रहती है और मैं डेली इसको साफ़ भी नहीं कर पाती। तो यहाँ भी मैंने वही वाला क्लीनर अच्छे से स्प्रे कर दिया था और फिर मैं बाहर चली गई थी। मैंने सोचा था कि पहले और काम कर लूँ, वो स्प्रे ज़रा अपना ताकत दिखाई, क्योंकि चिकनाई है और आपको भी पता है कि जो चिकनाई होती है ना, वो उसको साफ़ करने के लिए अच्छी खासी मेहनत चाहिए। तो ख़ैर अब मैं देख रही हूँ कि कैमरा में इतना नहीं पता चल रहा कि कितनी यहाँ चिकनाई थी, लेकिन ख़ैर काफ़ी सारी थी, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने क्लीनर स्प्रे किया और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो बस आज ना कुछ यही मैंने कोशिश की थी कि ना अपनी रूटीन से हट के थोड़ी बहुत जो क्लीनिंग है वो भी साथ साथ करती रहूँ। इसके अलावा भी काफ़ी छोटी मोटी क्लीनिंग्स थी जिनकी कि मैं वीडियो नहीं बना सकी, क्योंकि जब भी हम किसी काम की वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो फिर उस पे टाइम बहुत लग रहा होता है। तो बस फिर मैं किसी चीज़ की बना रही थी और किसी चीज़ को छोड़े जा रही थी कि ना अब क्लीनिंग भी करनी है और साथ ही साथ खैर व्लॉग बनाने का भी ना बहुत शौक़ है। यहाँ वही क्लीनर फिर मैंने स्टोव पर भी कर दिया था और अपनी हेल्पर से कहा था कि ना इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लो। अच्छा जी, आप सुनाएँ कि ना मेरे व्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं और बाकी आपने ये क्लीनर यूज़ किया है? वैसे आज ये वाली रेसिपी और ये वाला क्लीनर आपने ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि वाक़ई में आपको ये रेसिपी कैसी लगी और ये वाला क्लीनर चिकनाई को कितना साफ़ करता है। यकीन कीजिए मैंने जब से भी ये क्लीनर बनाए हुए हैं ना, तो मैं तो अपना माइक्रोवेव हो जाए, स्टोव हो जाए या काउंटर टॉप हो जाए, साफ़ हो जाते हैं। अच्छा वही वाला क्लीनर मैं यहाँ भी कर देती हूँ और उसके बाद मॉप इससे लगवा लेती हूँ हेल्पर से, क्योंकि यहाँ ना पानी ड्रेन होता रहता है, इसलिए यहाँ मैं टॉवल का एक पीस बिछवा लेती हूँ और उसके ऊपर जो डस्टबिन होता है उसको नया शॉपर लगाकर हम रख देते हैं। ये तो हो गई जी हमारी सारी घर की क्लीनिंग। वैसे आज पता है आपको, जो हमारा आज लंच रेडी हो रहा है ना, वो मेरा मोस्ट फेवरेट है और इसके अलावा ख़ैर मेरे हस्बैंड और मेहर को भी बहुत पसंद है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि थोड़ा मौसम चेंज हुआ है तो सब्ज़ियाँ भी चेंज हो गई। तो आज बना रही हूँ जी आलू और पालक। ख़ैर कल रात मेरे हस्बैंड ना बहुत देर से आए, वैसे बहुत दिल चाह रहा था कि आज चिकन और पालक बनाऊँ, लेकिन रात इतनी देर से चिकन ही नहीं उस टाइम पे मिलता।
तो फिर आलू ही ले आए थे। अच्छा, आज मैंने कार पोर्च की ना इस तरह से थोड़ी सेटिंग कर दी, प्लांटर और नज़दीक कर दिए और उसके ऊपर ना और चादर बिछा दी, पहले और थी और उसके बाद देख रही थी अपने सारे डोर्स और विंडोज़ भी खैर मैंने की थी जो स्पेशली हमारी कार पोर्च में है। तो अच्छा लग रहा था मुझे, तो आपने बताना है कि आपको कैसा लगे। अच्छा, अब यहाँ मेरी ना पालक बन चुकी थी और इस टाइम पे मेरी हेल्पर जा रही थी, तो फिर मैं गेट वगैरह बंद करके आ गई और ना उसके बाद फिर मैंने आटा गूँदना था। अच्छा, आज काफ़ी थक गई थी क्योंकि काफ़ी सारे काम थे, कुछ आपके लिए व्लॉग में शूट किए, कुछ नहीं किए, तो खैर थकावट तो हो जाती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्या मौसम चेंज हो गया ना, तो व्लॉग बनाना भी ईज़ी हो गया मेरे लिए और कामों को करना भी। इंशाल्लाह ताला अब जो मेरे व्लॉग्स होंगे ना उसमें आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें भी देखेंगे जो आपके लिए बहुत सी यूज़फुल होंगी और उसके साथ साथ रूटीन तो मेरी आपको अच्छी लगती है। मेरी बहुत सी ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरा व्लॉग देखती हैं, मुझे कमेंट्स करती हैं, मुझे बहुत खुशी होती है और साथ ही साथ ना मेरा दिल चाह रहा था कि फिर मैं व्लॉग बनाऊँ। खैर जी, यहाँ पर मैं गूँध रही थी आटा। पहले पता क्या करती थी, अक्सर ना रोटी मंगवा लेती थी क्योंकि इस जहाँ जो मेरा घर है ना शहर में है, इसके साथ-साथ होटल है और बहुत गर्मी होती थी। मेरा दिल ही नहीं चाह रहा होता था कि मैं रोटी बनाऊँ। लेकिन ख़ैर अब ना काफ़ी मौसम चेंज हो गया, तो अब दिल चाहता है कि ना गरम-गरम रोटी बना के इनको दूँ। तो बस अब इसलिए ना आटा भी गूँध रही हूँ कि आज ना इनको साथ-साथ गरम-गरम रोटी दूँगी। अच्छा, मैंने ना एक चीज़ देखी है कि ना बहुत से लोग होते हैं जो मेरे व्यू भी कर लेते हैं व्लॉग को, लेकिन वो सब्सक्राइब ही नहीं करते। ये नहीं, सब्सक्राइबर कम हैं और व्यू कर लेते हैं, लेकिन खैर अब मैंने यहाँ पर आटा गूँध करके रख दिया था और उसके बाद ना मैं साथ ही साथ सारे जितने भी बर्तन होते जा रहे होते हैं कोशिश यही करती हूँ कि उनको साथ ही धोती चली जाऊँ और इसके बाद भी यही धो लूँगी, उसके बाद वाइप कर लूँगी जो अपना सिंक का एरिया है और सिंक। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि हमें मोटिवेशन मिलती है। मैं डेली ना देख रही होती हूँ वाईटी स्टूडियो से कि मेरे कितने सब्सक्राइबर हो गए हैं, कितने व्यूज़ आ रहे हैं और कमेंट्स का तो मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ कमेंट कर दिया करें। तो पता नहीं क्यों लोग देख लेते हैं, कमेंट्स नहीं करते, लाइक भी नहीं करते। तो बेल आइकन जो होता है उसको भी प्रेस कर दिया करें ताकि जितना भी मेरे व्लॉग्स आते हैं तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।